एवरीवन, हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है ना, और उसमें हमने मानव नेत्र की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे किसकी, सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप। तो हम यदि बात करें माइक्रोस्कोप की या सूक्ष्मदर्शी की, तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक सरल और एक संयुक्त। सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, सिंपल, और एक कंपाउंड संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। इसके लिए मैं तुम्हारे को पहले बता दूं वस्तु के आकार के बारे में कि जैसे अपनी आंख है, और उसके बारे में यदि हम थोड़ी बहुत बात करें, जैसे जो वस्तु का आकार होता है, ठीक है ना, वस्तु का आकार, तो आपको इस बात का मालूम है कि जैसे ये मेरे पास में कोई वस्तु है, ये मेरे पास में कोई वस्तु है, जैसे वस्तु एक तो ये है, ठीक है ना। यदि मैं इसको मेरी आंख के ऊपर देखूंगा तो ये मेरी आंख के ऊपर यहां पर एक एंगल बनाएगा, ठीक है ना। इसके नीचे वाले पॉइंट को और ऊपर वाले पॉइंट को देखूंगा तो एक एंगल बनेगा यहां पर, ठीक है ना। और यदि मैं बड़ी वस्तु को देखूंगा तो इसके लिए दूसरा एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इसके लिए एंगल बनेगा और एक इसके लिए। तो यहां से तुम्हारे को इस बात का मालूम चल गया कि इसके लिए एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, थोड़ी कम, और इसके लिए जो एंगल की वैल्यू होगी वो थोड़ी ज्यादा। आगे बात समझ में? ये जो वस्तु अपनी आंख के ऊपर जो कोण बना रही है उसको बोलते हैं हम दर्शन कोण। उसको क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल, ठीक है ना, दर्शन कोण बोलते हैं। तो इसमें यदि मैं तुम्हारे से बात करना चाहूं, क्या बात करूंगा कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसकी जो लंबाई है वो वस्तु द्वारा बनाए गए कोण के लगभग समानुपाती होता है। मतलब प्रतिबिंब जो है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसके द्वारा जो बना एंगल है, रेटिना पर जो वस्तु वो प्रतिबिंब का जो एंगल बनेगा, यहां से जैसे मैं बात करूंगी, जैसे तुम्हारे पास में यहां से तुम देख रहे हो और यहां पर तुम्हारी आंख है, और ये तुम्हारे पास में ये PQ क्या है, कोई वस्तु है, तो ये इसके नीचे वाले सिरे को देखोगे तो यहां, और ऊपर वाले को देखोगे तो ये, और ये एंगल हो जाएगा एल्फा। ये एंगल कितना हो जाएगा? एल्फा। यहां पर एल्फा ले सकते हो तुम, थीटा भी ले सकते हो, ठीक है ना। हम इसको जैसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर अल्फा क्या हो जाएगा? दर्शन कोण, कि भाई ये जो वस्तु है इसके द्वारा अपनी आंख के ऊपर बना कोण, विजुअल एंगल, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी जैसे तुम लेते हो कि ये D दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? कैपिटल D दूरी पर है, तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें तुम क्या लिख दोगे कि मानव नेत्र के रेटिना पर बने प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण की क्या होती है? समानुपाती होती है। और ये जो आंख पर कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं दर्शन कोण, विजुअल एंगल। यहां से तुम इसके बारे में और भी थोड़ी छोटी मोटी बातें लिखना चाहो तो जैसे ऐसे भी लिख सकते हो कि जो अल्फा की वैल्यू होगी, यदि अल्फा की वैल्यू कम होगी तो तुम्हारे को मालूम है कि अल्फा की वैल्यू यदि कम होती है 10 डिग्री से कम, तो अल्फा की वैल्यू थीटा की वैल्यू साइन थीटा और टेन थीटा के लगभग बराबर होती है। तो यहां से तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू लगभग इक्वल टू होगा टेन अल्फा के, किसके? टेन अल्फा के। और टेन अल्फा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब PQ, आधार बोलो OP, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां पर जो अल्फा की वैल्यू होगी वो PQ अपॉन OP के लगभग बराबर होगी, लगभग बराबर होगी, ठीक है ना। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले तो सूक्ष्मदर्शी की। ये सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी। बात मालूम चल गया। सूक्ष्म यानी जो वस्तु बहुत छोटी है, सूक्ष्म यानी बहुत छोटी है, और ये इसका क्या करती है? इसके प्रतिबिंब को बड़ा बना देती है। ऐसा यंत्र है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ऐसा प्रकाशिक यंत्र हो जाएगा अपने पास में, जिसकी सहायता से अपने पास में अत्यंत सूक्ष्म आकार की वस्तु का प्रतिबिंब क्या कर दिया जाता है? बड़ा बना दिया जाता है, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसके बाद में दो प्रकार की हो गई। एक तो होती है ये सरल सूक्ष्मदर्शी, एक तो होती है सरल सूक्ष्मदर्शी, और एक क्या होती है रे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक क्या होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। एक तो होती है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके इन दोनों में जो अंतर है वो बता देता हूं। इसके अंदर हम एक ही लेंस लेते हैं कम फोकस दूरी का, ठीक है ना। इसमें और इसमें हम दो लेंस लेते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी? सरल सूक्ष्मदर्शी की। किसकी बात करेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी की। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में यदि हम बात करें,
सरल सूक्ष्म दर्शी। इसमें क्या होता है, अपने पास में एक कम फोकस दूरी का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। एक कम फोकस दूरी का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ हो जाएगा। तो इसके अंदर हम वस्तु को क्या करते हैं, जो इसकी जो ये जो फोकस दूरी होगी, फोकस बिंदु होगा, जैसे यहां पर मान लो ये फोकस बिंदु, तो हम वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं। क्या करते हैं हम, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। हम इसमें क्या करते हैं, जो अपने पास में जो वस्तु होती है, जो इसको मैं PQ मान लेता हूं, इस PQ को हम F और O, ये कौन है बोलो, फोकस बिंदु, और ये कौन है, प्रकाशीय केंद्र, दोनों के बीच में रखते हैं। तो इस टाइम इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना, प्रतिबिंब निर्माण में। तो यहां से इसमें क्या होगा, देखो प्रतिबिंब निर्माण के नियम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये, यदि प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो ये इधर वाले फोकस बिंदु से गुजरेगी और एक गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधी बिना, अब ये आगे जाके नहीं मिलेंगी, ये आगे जाके दोनों और ज्यादा फट रही हैं, ठीक है ना, बीच में गैप ज्यादा हो रहा है तो आगे नहीं काटेंगी। अपवर्तित प्रकाश किरणें जहां काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण, तो ये आगे तो नहीं काटेंगी। और इनको यदि मैं पीछे बढ़ाता हूं, इनको यदि मैं क्या करता हूं, पीछे बढ़ाता हूं, तो ये यहां पर कहीं पे काटेंगी, ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, P डैश Q डैश प्रतिबिंब, जो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, डैश डैश से मिला रहे हैं ना, या ठीक है ना, काल्पनिक होगा, ठीक है ना, और सीधा होगा, काल्पनिक होगा और क्या होगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। और जो इसका आकार होगा, वो आकार भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे बात समझ में, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, और बोलो काल्पनिक, सीधा और बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से देख लेना। अब मैंने ये मान लिया कि यहां पर ये जो एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है बीटा। कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत तुम्हारे को। दूसरी बात ये, जहां तुमने वस्तु को रखा है, वस्तु से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी स्मॉल u, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, स्मॉल u हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है तुम्हारे को, ठीक है ना। चले आगे इसमें, इसके अंदर यदि तुम बात करते हो, इसके अंदर जो भी बातें हैं वो अभी हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने इसका डायग्राम वगैरह बना लिया। अब हम बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता की, मैग्निफिकेशन पावर की, आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। आवर्धन क्षमता की यदि तुम बात करते हो तो इसमें देखो, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसके द्वारा ये यहां पर, यहां से तुम कहीं से आंख से देखोगे, ठीक है ना, ये बिल्कुल ये लेंस कम फोकस दूरी का होगा तो ये थोड़ा गैप कम होगा और यहां तुम्हारी क्या हो जाएगी, आंख हो जाएगी। यहां आंख होगी तो आंख के ऊपर ये जो ये एंगल बनाएगा प्रतिबिंब, जो एंगल कितना होगा, बीटा, ये एंगल कितना होगा, बीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चले इसमें, तो ये जो प्रतिबिंब की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं, प्रतिबिंब की। जैसे अभी पहले मैंने तुम्हारे को वस्तु के आकार की बात की थी, आंख के ऊपर दर्शन कोण की, वो एंगल कितना था, अल्फा, PQ, तो PQ के द्वारा बना एंगल कितना था, अल्फा, और ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण कितना है, बीटा। यहां पर यदि हमने बिना इंस्ट्रूमेंट के या बिना लेंस के देखा था तो हमारी आंख के ऊपर इसने एंगल बनाया था अल्फा। जब हम उत्तल लेंस लगाकर देख रहे हैं इसको, तब ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा। कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आगे चलते हैं, इसके अंदर हम आगे चलते हैं, तो आगे चल लो, इसमें क्या दिक्कत है बताओ, आगे चलूं। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन पावर होगी, मैग्निफिकेशन पावर तुम क्या बोलते थे, बोलो, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन बिंब की लंबाई, ऐसा लिखते थे हम। प्रतिबिंब की ऊंचाई बोल दो या लंबाई बोल दो, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन बिंब की लंबाई बोलते थे। लेकिन यहां पर देखो, लंबाई के अकॉर्डिंग हम नहीं लेंगे। लंबाई के अकॉर्डिंग इसलिए भी नहीं लेंगे कि ये जो अपने को मिलेगी ये आभासी मिलेगी, उसको पकड़ तो नहीं सकते। उत्तल लेंस लगा दिया, अब देखेंगे हम पीछे, उसके पीछे अपने को बड़ा सारा क्या मिल रहा है, उसका साइज मिल रहा है। अब उसको माप तो नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि वो आभासी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां पर किस बेस में लेते हैं, एंगल के आधार पर लेंगे हम। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई लेते थे, यहां पर प्रतिबिंब के द्वारा प्रतिबिंब का बना दर्शन कोण क्या लेंगे, यहां पर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक है ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा,
प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटा बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है ना, वहां पर हम लंबाई के आधार पे लेते थे, यहां हम एंगल के आधार पे ले लेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा, आराम से देख लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां से प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना है, प्रतिबिंब ये बन रहा है ना बीटा, तो m बराबर क्या हो जाएगा बोलो, बीटा अपॉन बिंब ये रहा, बिंब ये कितना बना रहा है एल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बीटा अपॉन एल्फा हो जाएगा। यदि यहां पर एल्फा एंड बीटा के मान क्या हो रहे हैं, अल्प हों, और वैसे ये अल्प ही होंगे, अल्प हों तो अल्प ही होंगे, तो एल्फा की वैल्यू लगभग बराबर होगी tan एल्फा के। ठीक है ना, और बीटा की वैल्यू लगभग बराबर होगी लगभग बराबर होगी tan बीटा के। एल्फा की वैल्यू लगभग tan एल्फा की बराबर होगी और बीटा की वैल्यू लगभग tan बीटा की बराबर हो जाएगी। तो बीटा और एल्फा की जगह ये वैल्यू रखते हो तो क्या आएगा बोलो, m बराबर tan बीटा अपॉन tan एल्फा, tan बीटा अपॉन tan एल्फा हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, अब हम इसके आगे और भी यदि हम डिटेल से बात करना चाहे इनके आधार पे कंप्लीट। ठीक है ना, ये दूरी मैंने आपको कितनी बताई थी रे, d। ये प्रकाश किरण है वो इस साइड से इस साइड में आ रही है ना, तो आंख का यहां पर होगा, वो जो तुम्हारा आंख का जो लेंस होगा तो उसका ऑप्टिकल सेंटर यहां पर होगा, उसके इस साइड में जो भी वस्तुएं होंगी वो तो क्या होंगी बोलो नेगेटिव, और उस साइड में होंगी वो पॉजिटिव। सेम ऐसा ही प्रकाश किरण इस साइड से आ रही है ना, ऐसे आ रही है, तो इससे इस साइड में जितनी भी राशियां होंगी वो पॉजिटिव, इस साइड में जो भी राशियां होंगी वो नेगेटिव। तो यहां से देख लो भाई तुम, यहां से तुम देख लो, और क्या देखोगे बोलो, इस और इस डायग्राम से। ठीक है ना, चित्र से tan एल्फा की वैल्यू बराबर है tan थीटा बराबर लंबटे आधार, बोलो PQ अपॉन OP, PQ अपॉन OP, और इसकी वैल्यू क्या होगी रे, PQ की वैल्यू PQ अपॉन OP की वैल्यू माइनस का D। ऐसे ही tan बीटा की यदि मैं बात करूं, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अपने को इसका मालूम है ये, तो tan बीटा चाहे इसके लिए लो और चाहे इसके लिए, दोनों के लिए एंगल सेम, तो इसके लिए क्या हो जाएगा tan बीटा बराबर बोलो लंब बटे आधार PQ बटा आधार OP की वैल्यू इसमें तो मैं OP लिख सकता हूं या माइनस का U लिख सकता हूं। ठीक है ना, tan एल्फा और tan बीटा की वैल्यू दोनों तुम्हारे पास में आ गई। इसको तुम चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे देना। ठीक है ना, या तुम इसको दे लेना, इसको दे लेना समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में tan एल्फा और tan बीटा की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा बोलो, m बराबर बोलो tan बीटा की वैल्यू ये रही PQ अपॉन माइनस का U इंटू tan एल्फा की वैल्यू, इसको मैं जस्ट उल्टा करके लिख दूं माइनस का D अपॉन PQ, PQ से PQ कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, तो D अपॉन U। इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी आ जाएगी रे, D बटा U। ये इसकी क्या आ जाएगी मैग्निफिकेशन पावर, ये इसकी क्या आ जाएगी मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। और इसको तुम समीकरण नंबर 3 लिख देना, समीकरण नंबर 3 लिख देना। और नीचे वालों को तो मैं हटा देता हूं, इनकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जितना बताना था वो तुम्हारे को बता दिया। ठीक है ना, और इनको भी हटा दो, फिर हो जाएगा। ये आवर्धन क्षमता की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, D अपॉन U आ जाएगी, D अपॉन U आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, यहां पर जो m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू है उसके बारे में यदि हम बात करें तो ये अपने पास में अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, थोड़ी सी कंडीशन लगा देता हूं कि जैसे मान लो कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये D दूरी पर बने, कितनी दूरी पर बने, D दूरी पर। ठीक है ना,
केस फर्स्ट कर दोगे। केस फर्स्ट में क्या कर दोगे, यदि प्रतिबिंब d दूरी पर हो तो, केस फर्स्ट यदि प्रतिबिंब d दूरी पर हो तो, बोलो लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, बोलो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है। होता है तो होता ही है भाई, मैं भी क्या कर सकता हूं और तुम भी क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चले आगे, कोई बात नहीं। लेंस सूत्र ये हो गया, हमने बोल दिया यदि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, d दूरी पर, तो यहां पर v बराबर में हो जाएगा माइनस का d, प्रतिबिंब इसी साइड में बनेगा, ठीक है ना। और u बराबर माइनस का u हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का u हो जाएगा। तो यहां से देखो ये दोनों वैल्यू मैं रखूं तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू इसकी जगह माइनस का d, 1/ माइनस का d माइनस 1/u की जगह माइनस का u, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां पर 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/d प्लस का 1/u होगा, 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 ठीक है। माइनस वाले पार्ट को मैं इस साइड में भेज दूं तो प्लस में, इस साइड में ओनली क्या बचेगा, 1/u बराबर, इसको इसको इस साइड में भेजा तो बोलो 1/f प्लस 1/d, इस पूरे को d से गुणा कर दो, पूरे को d से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये d/u बराबर d/f प्लस d/d, d/d, d से d कैंसिल, वैल्यू 1 आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, 1, और यहां से d/u, d/u कौन होता है, आवर्धन क्षमता। तो यहां से आवर्धन क्षमता क्या हो गई, बोलो m बराबर 1 प्लस d/ नहीं पूरा लिखूंगा भाई, m बराबर d/u बराबर इसकी जगह 1 प्लस ये अपनी जगह पे d/f, ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, आवर्धन क्षमता आ जाएगी, ठीक है ना। किसके रूप में, f के रूप में, किसके रूप में, f के रूप में, ये किसके रूप में आ गई थी, u के रूप में आ गई थी, ठीक है ना। कंडीशन लगा दी हमने। वैसे ये केस सेकंड और की बात कर लो तुम, केस सेकंड की और बात कर लो, प्रतिबिंब कहां पर बने, प्रतिबिंब कहां पर, अनंत पर, ठीक है ना। तो वो कंडीशन और लगा देते हैं, और लगा देते हैं भाई, और लगा देते हैं, यहीं पे लगा देता हूं केस, है ना, यहीं पे, ये लो भाई, कहां पर हो, अनंत पर हो, तो 1/f इज इक्वल टू लेंस सूत्र से 1/v माइनस क्या हो जाएगा, 1/u, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर, बिंब कहां पर होगा, वहीं पर जहां पर रखा था, और कहीं नहीं जाएगा आज, ठीक है ना। तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि वो भी भग जाएगा, कैसे भगेगा रे, पैर हैं उसके, हैं, रखा तो तुमने था। देखो तो फिर भाई, देखो वैल्यू रख दो दोनों, 1/f इज इक्वल टू 1/∞ माइनस 1/ माइनस का u, माइनस से माइनस कैंसिल, किसी भी संख्या में अनंत का भाग देते हो तो 0, 0 एंड 0, 1/f इज इक्वल टू 0 प्लस 1/u, 1/u, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, 1/u बराबर 1/f, कुछ नहीं करना, तुम्हारे को आवर्धन क्षमता मालूम है d/u होती है, तो इसको क्या कर, d/u बनाने के लिए पूरे को d से गुणा कर दो, क्या कर दोगे, पूरे को d से गुणा, d से गुणा, तो d/u बराबर d/f, तो d/u क्या हो जाएगा, बोलो हुमायूं या बदायूं, कुछ नहीं होगा, आवर्धन क्षमता होगी, और कितनी हो जाएगी यहां से, m बराबर d/u बराबर d/f, ये इसकी क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी सेकंड वाले केस के लिए, ये केस सेकंड हो गया भाई तुम्हारा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आएगी कैसे बताओ, ठीक है ना। इसके हम बाद में बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, किसकी बात करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की।